तीन अमीर घरों की बहुएं महंगी गाड़ियों में सब्जी मंडी पहुंची अपनी सास को लेने, लेकिन सास ने जैसे ही उन्हें देखा तुरंत सब्जियों से अपना चेहरा ढक लिया। उसे डर था कि कहीं पहचान ली गई तो उसकी बिक्री पर असर पड़ेगा। जैसे ही किसी ने मां कहकर पुकारा, सास घबरा गई, हाथ की सब्जियां फेंक दी और तिपहिया साइकिल पर बैठकर भागने लगी, मगर तीनों बहुओं ने उसे रोक लिया। सास ने बताया कि उसका पति यहीं रहता था, इसलिए वह रोज उसी का इंतजार करती है। बड़ी बहू ने उसे समझाया कि उस बेवफा आदमी का इंतजार छोड़ दे, क्योंकि वह 30 साल से गायब है और कभी कोई खबर तक नहीं दी। उस समय वो गर्भवती थी, लेकिन उसे खुद भी पता नहीं था। तीनों बच्चों को उसने अकेले ही पाला। दूसरी बहू भी सास से घर चलने की जिद करने लगी। तभी अचानक सास को गांव के प्रधान का फोन आया कि उसका पति वापस आ गया है और उसे तुरंत घर आने को कहा। ये सुनते ही वो तीनों बहुओं को पीछे छोड़ जल्दी जल्दी घर की ओर भागी। घर का दरवाजा खोलते ही उसने उस पति को देखा जिससे वो 30 साल से बिछड़ी हुई थी। असल में 30 साल पहले पति ने बाहर जाकर कारोबार करने की बात कही थी, घर की सारी जिम्मेदारी उसी को सौंप दी थी और वादा किया था कि लौटकर उसे अच्छी जिंदगी देगा। लेकिन जाते समय उसे यह नहीं पता था कि पत्नी गर्भवती है और वह औरत पूरे 30 साल उसका इंतजार करती रही। पति को दोबारा देखकर वो भावुक हो गई और उसे गले लगाने पड़ी, लेकिन पास खड़ी एक अनजान औरत ने उसे धक्का दे दिया और खुद को उस आदमी की पत्नी बताया। औरत ने गुस्से में विरोध किया, मगर पति ने ठंडेपन से कहा कि वह इस बार तलाक लेने ही आया है। तभी उसे समझ आया कि पति बाहर दूसरी शादी कर चुका है। उसने रोते हुए बताया कि उसने इस घर के लिए 30 साल मेहनत की, यहाँ तक कि उसके माता पिता की सेवा करके उन्हें अंतिम विदाई भी दी, लेकिन बदले में उसे सिर्फ तलाक मिला। आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वहीं चालाक औरत घमंड से बोली कि उसी ने अपनी सारी जमा पूंजी देकर आदमी को बिजनेस में खड़ा किया है। अब जो सफलता मिली है वह उसी की बदौलत है। आदमी ने भी अपनी पहली पत्नी को तुच्छ समझते हुए कहा कि वह अब उसके लायक नहीं रही। उसने पैसों की गड्डी निकालकर अपमान किया और कहा कि तलाक पर हस्ताक्षर कर दो, ये पैसे तुम्हारे हैं। लेकिन औरत ने इनकार कर दिया। तभी जी उस आदमी ने जबरदस्ती उसे पकड़वाकर कागजों पर साइन कराने की कोशिश की। औरत ने खुद को छुड़ाकर तलाकनामा फाड़ दिया। ये देखकर वह चालाक औरत और भड़क गई। उसने औरत को दीवार से धक्का दिया और झूठा आरोप लगाया कि वह इन 30 सालों में बेवफा रही है। टेबल पर रखी तस्वीर दिखाकर कहा कि उसने किसी और आदमी से बच्चे पैदा किए हैं। औरत सफाई देने ही वाली थी कि आदमी ने उसे थप्पड़ मार दिया। फिर तस्वीर जमीन पर फेंक दी गई और चालाक औरत ने उसे पैरों से कुचल दिया। आखिरकार उन्होंने औरत को जबरदस्ती घर से बाहर फेंक दिया। अपमानित होकर वह औरत तीनों बहुओं को संदेश भेजती है कि वे आकर उसे अपने घर ले जाएं। बहुएं उसकी टूटी फूटी आवाज से सब समझ जाती हैं और तुरंत वहां पहुंचती हैं। वह औरत अपने 3 बेटों की तस्वीर देखकर रो पड़ती है। असल में उसके तीनों बेटे देश की गुप्त वैज्ञानिक परियोजना में चुने गए थे और 5 साल से बाहर थे। इस दौरान उसकी देखभाल तीनों बहुएं ही करती थी। जल्द ही बहुएं महंगी गाड़ियों में पहुंचती हैं और सास को घायल देखकर परेशान हो जाती हैं। सास बस यही कहती है कि तस्वीर टूट गई। दूसरी बहू उसे दिलासा देती है कि तस्वीर फिर से ठीक हो सकती है और डॉक्टर से इलाज करवाती है। समझदार बड़ी बहू मामले की जांच करवाती है और जल्द ही हमलावरों की तस्वीरें मिल जाती हैं। सास का सम्मान लौटाने के लिए तीनों बहुएं शहर के सबसे शानदार होटल में एक भव्य दावत रखने का फैसला करती हैं। साधारण सब्जी बेचने वाली महिला सजने संवरने के बाद एक अमीर घर की रानी जैसी लगने लगती है। बड़ी बहू जानबूझकर उन लोगों को भी न्योता भिजवाती है जिन्होंने सास का अपमान किया। उन्हें लगता है कि शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति उन्हें बुला रहा है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि जल्द ही उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दावत के दिन तीनों बहुएं सास को पहले अंदर भेजती हैं। उधर वही बदमिजाज लोग भी पहुंच जाते हैं। जब औरत शानदार पोशाक में सामने आती है तो सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन वह चालाक औरत उसे बदनाम करती है और कहती है कि